हेलो वांगशा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मिस्टर क्यूटी एंड आइस प्रिंस का पार्ट 6 है, जिसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईवो ने किसी ब्यूटीफुल लेडी को गले लगाया हुआ था और जान जान उसे देख लेता है और वह जोर से चिल्लाते हुए जाता है और ईवो के ऊपर चढ़ जाता है। अपने सर को ईवो के कॉलर बोन में छुपाते हुए जान रोते हुए कहता है, ईवोगा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आप जानते हैं ना मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो आप किसी और को गले कैसे लगा सकते हैं? आप मुझे धोखा दे रहे हैं क्या? जान को ईवो की गोद में देखकर वह लेडी भी बहुत ज्यादा सरप्राइज थी। वह सोच रही थी ये कौन है, मैं तो इसे जानती नहीं हूँ। ये ईवो को इस तरीके से क्यों बोल रहा है? ईवो की कॉलर बोन जान के आंसुओं से पूरी तरीके से भीग गई थी। तब ईवो का एहसास होता है कि जान बहुत ज्यादा गुस्सा और रो रहा है। वह उसे कंफर्ट करते हुए कहता है, जान जान तुम रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्या तुमने इन्हें पहचाना नहीं? ये कौन है? जान रोते हुए कहता है, मैं जानता हूँ ये बहुत ज्यादा प्रेटी है, लेकिन मैं भी तो हैंडसम हूँ। मैं तो बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपको किसी और का नहीं होने दूंगा गगा। प्लीज आप ऐसा मत करिए मेरे साथ। ईवो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि जान जान को हो क्या गया है। उसे जब समझ आता है तो वो कहता है, इडियट तुम ये क्या सोच रहे हो और क्या क्या बोले जा रहे हो? तुम इन्हें नहीं जानते क्या? ये मेरी कजन है वांग युआन। तुम ऐसा क्यों सोच रहे थे? जान तुम इनसे बहुत साल पहले मिले थे, ये अभी आई हैं और अब इनकी फ्लाइट का टाइम होने वाला था, इस वजह से मैं इन्हें हक कर रहा था और मैं इन्हें सी ऑफ करने भी जाने वाला था, लेकिन तुम आ गए और रो भी रहे हो। अब वह लेडी भी स्माइल करती है, ये उसका जान बनी है। वह कहती है, हेलो जान जान, हे माय प्रीटी बनी। जान अपनी पकड़ को और भी टाइट करते हुए कहता है, सॉरी जीजी, मैं भूल गया था और मैं आपको नाराज कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे चाइल्डिश बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर दीजिए। वांग युआन स्माइल करती है और कहती है, कोई बात नहीं बनी, तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने बस मुझे पुश किया, मेरे गालों पे कोई स्लैप नहीं लगाया। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वैसे भी हैप्पी लव बर्ड, अब मैं चलती हूँ। ईवो तुम जान के साथ वक्त बिताओ, मुझे सी ऑफ करने के लिए आने की जरूरत नहीं है। कजन चली जाती है। ईवो जान को कंफर्ट कर रहा था और उसे खुद से अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जान तो छोड़ने को तैयार ही नहीं था। ईवो परेशान हो गया था। वह सोचता है, अब तो मुझे ऐसे ही ऑफिस तक जाना पड़ेगा, और वह निकल जाता है। अभी भी जान उसके आगे की साइड से उससे चिपका हुआ था। ईवो ऑफिस पहुंचता है। वह इसी तरीके से ऑफिस में एंटर करता है। सभी एम्प्लॉयज उसे घूर घूर कर देख रहे थे और ईवो का फेस पूरी तरीके से डार्क रेड हो गया था, क्योंकि वह बहुत ज्यादा शाय फील कर रहा था। वह सडनली अपने कोल्ड एक्सप्रेशन में आता है और चिल्लाकर कहता है, अपने अपने काम पर ध्यान दो, कोई मेरी तरफ नहीं देखेगा। ईवो शर्माते हुए अपने कैबिन में जाता है और सोफे पर जान को बिठा देता है और उसे घूरते हुए कहता है, माय प्रीटी बनी, लेकिन तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो। पहले तुमने यूनिवर्सिटी में सबके सामने लव कन्फेस किया, मेरे बारे में सब कुछ बताया, और अब मेरे ऑफिस में इस तरीके से एंट्री ली। देख रहे हो सब मुझे किस तरीके से घूर घूर कर देख रहे थे, और तुम बहुत ज्यादा ही ब्रेव होते जा रहे हो। जान गिल्टी फील करते हुए अपना सर नीचे करता है और लो वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी गगा, मैं ऐसा नहीं चाहता था। ईवो स्माइल करता है और कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बताओ तुम वांग मैंशन में क्यों आए थे? आज तो तुम्हारी डेट थी ना, कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड? डेट? गगा आप क्या बोल रहे हैं ये? ईवो भी अपने गले को साफ करते हुए कहता है, बॉयफ्रेंड तुम्हारा? भुवन वटएवर जो भी था। जान अपना सर ऊपर उठाता है और ईवो का जेलस फेस देखता है, जिसे देखकर वह जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, गगा आपने गलत समझ लिया, वो मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी डेट नहीं थी। मेरे फ्रेंड फांगशियान का वो बॉयफ्रेंड है, और उसकी मदर को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि वो फांगशियान को डेट करे। इस वजह से वह मुझे अपने साथ ले जा रहा था ताकि वो अपनी मदर को समझा सके। जान जोर जोर से हंसते हुए कहता है, गगा आपको जेलस फील हो रहा है? मैं जानता हूँ गगा, आप भी मुझे पसंद करने लगे हैं, आप बता क्यों नहीं रहे? जान ईवो के फेस को अपने हाथों में रखते हुए कहता है, गगा मैं वांग मैंशन तो सिर्फ आपको देखने के लिए आया था, मैं आपको देखना चाहता था गगा, और मैं डेट पे नहीं जाने वाला था, वो मेरा फ्रेंड है,
इस वजह से मैं बस उनसे मिलने के लिए जाने वाला था। मैं कोई डेट नहीं कर रहा था गगा। आप ऐसा कभी मत सोचना कि मैं आपको छोड़कर किसी और को डेट कर। बिल्कुल भी नहीं। स्लोली स्लोली ईवो को देखते हुए खड़ा होता है और ईवो के डार्क रेड चिक्स को एक सॉफ्ट किस करके वहां से भाग जाता है। डोर तक जाते ही जान पलटता है और कहता है, आई लव यू गगा, आई मिस यू सो मच। और जान ऑफिस से बाहर चला जाता है। जान के जाने के बाद ईवो स्माइल करता है और कहता है, आई मिस यू सो मच, और मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया माय बेबी बनी। जब ईवो का ऑफिस खत्म होता है ऑलरेडी शाम हो चुकी थी। ईवो घर चला गया था और रात का समय हो चुका था। वह अपने कमरे में बैठकर अपने काम कर रहा था कि सडनली ईवो के विंडोज पर नॉक होना शुरू हो जाता है। कोई नीचे खड़े होकर ईवो के रूम की विंडोज पर पत्थर मार रहा था। विंडो पर बार बार पत्थर मारने की आवाजें बढ़ती ही जा रही थी। ईवो बहुत ज्यादा अनॉय फील कर रहा था कि सडनली जब लास्ट टाइम पत्थर मारा जाता है तो वह खड़ा हो जाता है और वह गुस्से में आगे बढ़ते हुए सोच रहा था, जो कोई भी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरी विंडो पर पत्थर मार रहा है मुझे बुलाने के लिए या फिर मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। आज तो वो मरेगा मेरे हाथों से। ईवो गुस्से में विंडो को ओपन करता है और जो वह देखता है उससे उसके फेस पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। नीचे उसका प्यारा बनी खड़ा हुआ था जो हाथ हिलाकर ईवोगा को हेलो बोल रहा था। वो इशारे में पूछता है, माय बनी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जान भी एक बड़ी सी स्माइल करते हुए इशारे में कहता है, गगा मैं यहाँ सिर्फ आपको देखने के लिए आया हूँ। मुझे याद आ रही थी आपकी। मैं जानता हूँ रात हो गई है, लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था और मैं आपको देखना चाहता था। ईवो जान को छुपते छुपाते अपने रूम में ले आता है और रूम में खड़ा करके उसे सामने से देख रहा था। ईवो जान को घूरने में बिजी था कि सडनली जान ईवो के ऊपर जंप कर देता है और ईवो को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, गगा क्या आप मुझे मिस नहीं कर रहे थे? ईवो ने आज पहली बार जान के क्वेश्चन का जवाब दिया था। वो कहता है, आई मिस यू टू बेबी। जान और बहुत ज्यादा खुश होते हुए जान को टाइटली हग कर लेता है। ईवो ने भी जान को अब टाइटली हग बैक कर लिया था। वह कहता है, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ जान जान, तुम्हें आज पहली बार मैं रात के वक्त देख रहा हूँ अपने रूम में अपने पास। दोनों अपने क्यूट और लवली रोमांटिक मोमेंट को स्पेंड कर रहे थे कि सडनली डोर पर नॉक होता है, जिससे वो दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। डोर पर से आवाज आ रही थी, ईवो तुम किससे बात कर रहे हो? कौन है तुम्हारे साथ रूम में? ईवो मॉम की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर गया था। वह सडनली ही जान से अलग होता है और उसका हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए एक डार्क कॉर्नर में खड़ा कर देता है जहाँ पर लाइट कम थी। जान भी ईवो को एक पपी की तरह ही फॉलो कर रहा था और वह देख रहा था कि ईवो क्या कर रहा है। ईवो की मॉम बार बार दरवाजे पर नॉक कर रही थी और ईवो को आवाज लगा रही थी, जिसे देखकर ईवो बार बार जान को हक कर रहा था और भी ज्यादा टाइट हक होता जा रहा था। जान की नेक पर ईवो की वो वार्म ब्रीथ उसे फील हो रही थी। जान के लिप्स भी ईवो की चेस्ट को छू रहे थे, जिससे जान की हार्ट बीट इतनी ज्यादा तेज हो रही थी कि वह बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा था उन्हें कम करने की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। जान का खुद पर से कंट्रोल खो रहा था। वह ईवो के एप्स को अप्स एंड डाउन छूना शुरू कर देता है, जिससे ईवो की हार्ट बीट भी जान की जितनी ही बहुत तेज हो गई थी। जान ने अपने फिंगर्स को ईवो की पूरी बॉडी पर फहराना शुरू कर दिया था, क्योंकि जान अब अपने कंट्रोल से बाहर हो चुका था। उसे सिर्फ अपना ईवो का ही दिखाई दे रहा था और वह उसे पाना चाहता था, अपना बनाना चाहता था। दरवाजे पर बार बार नॉक होने की वजह से ईवो अभी भी होश में था, लेकिन जान जो कर रहा था उससे ईवो भी बहुत जल्दी अपने होश खोने वाला था। अब ईवो के माइंड में डर्टी थॉट्स आ रहे थे। वह जान के साथ वो सब कुछ करना चाहता था जो उसने सोचा था और सपनों में देखा था। वह अपने डर्टी थॉट्स को निकालने की कोशिश करता है कि सडनली जान की लिप्स ईवो की नेक पर आ जाते हैं और ईवो को फील होने शुरू हो जाते हैं। जान उसकी नेक को सक कर रहा था, लिक कर रहा। ईवो भी अपना कंट्रोल खोने ही लगा था। वह सोच रहा था, ये नॉटी बनी कर क्या रहा है? क्या वह ये सब कुछ करके मुझे जवानी में ये मार देना चाहता है? जान ने अपनी टंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वह ईवो के कॉलर बोन से लेकर उसके ऐप तक अपनी टंग को फहरा रहा था।
जान तो पूरी तरीके से ही कंट्रोल से बाहर हो गया था। अब ईवो की टर्न थी कि वह हॉट फील करना स्टार्ट कर देता है। ईवो खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, जान तुम क्या कर रहे हो? जान कोई जवाब नहीं देता, बस ईवो की बॉडी को लिक करता ही रहता है। जान खुद को कंट्रोल से बाहर कर चुका था, लेकिन ईवो बहुत ही कोशिश कर रहा था कि वह मौन ना करे, क्योंकि मम्मा अभी भी गेट पर थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर नॉक होना बंद हो गया था। ईवो ने कंफर्म कर लिया था कि अब मम्मा गेट पर नहीं है। ईवो तुरंत ही जान को डार्क कॉर्नर की वॉल पर पुश कर देता है और कहता है, क्या तुम मुझे टेस्ट कर रहे थे कि मैं कब तक पेशेंस रख सकता हूँ, या तुम मुझे इनविटेशन दे रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ बनी? जान शाय फील करता हुआ ईवो की कॉलर बोन में अपना सर छुपाते हुए कहता है, काका मैं तो बस आपको टीज कर रहा था, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। ईवो अपनी आइज को रोल करते हुए कहता है, ओह जस्ट टीजिंग मी। पहले तुमने यूनिवर्सिटी में सबको सामने अनाउंस कर दिया कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो। फिर तुम मेरे ऑफिस में आए, वहाँ पे भी तुमने स्क्रीन कर दिया और सबको अनाउंस कर दिया कि मैं तुम्हारा हूँ। और अब तुम मुझे किस कर रहे थे, सब कर रहे थे। ओह यानी कि ये सब टीजिंग होती है सिर्फ, या तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे बनी? तुम मेरा टेस्ट ले रहे थे कि मैं कब तक पेशेंस रख सकता हूँ। जान ईवो को देखता है, वह बहुत ज्यादा गुस्से में है। जान की ब्यूटीफुल अडोरेबल आईज में ये देखकर आंसू आ जाते हैं। ईवो जान को वॉल की तरफ पुश करता है और अपनी बॉडी को जान की बॉडी के साथ प्रेस करना स्टार्ट कर देता है। जान को जब फील होता है तो ईवो अपने फेस को जान की नेक में छुपाते हुए हैवी और वार्म ब्रेथ लेते हुए कहता है, जान मैं ड्रंक हो गया हूँ। जान कंफ्यूज होते हुए कहता है, ईवो का आपने अल्कोहल ली है क्या? ईवो कहता है, नहीं जान, मैं तुम्हारी खुशबू में ड्रंक होता जा रहा हूँ। ईवो अपना कंट्रोल खोते हुए लो वॉइस में कहता है, जान मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे करने दो। हम दोनों को वैसे भी कल कुछ याद नहीं रहेगा, क्यों ना हम कुछ सेकंड के लिए और कुछ मिनट के लिए सब कुछ कर लें, लेकिन प्लीज तुम मुझे मत रोकना। जान चिल्लाकर कहता है, नो गगा, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता। जान के बोलने का कोई फायदा नहीं था। ईवो ने अपने लिप्स को जान के लिप्स से लॉक कर लिया था और जान फील करने लग गया था कि ईवो का उसे किस कर रहे हैं। अब ईवो की टंग जान की नेक को छू रही थी, जिससे जान स्लोली मौन करता है, जिससे ईवो पूरी तरीके से मदहोश हो रहा था। दोनों सोबर थे, कोई भी ड्रंक नहीं था। जान कहता है, गगा आप कहाँ हैं ड्रंक? आप कह रहे थे कि आप ड्रंक हो गए हैं। ईवो स्माइल करते हुए कहता है, मैं ड्रंक नहीं हूँ, लेकिन तुमने मुझे ड्रंक कर दिया है। आई लव यू बनी, मैं तुम्हारी खुशबू की वजह से ड्रंक हो रहा हूँ। ईवो शाय फील करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ड्रग्स या फिर अल्कोहल की वजह से ड्रंक हूँगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुम्हारी खुशबू की वजह से ज्यादा ड्रंक हो गया हूँ। जब तुम मुझे छूते हो, मुझे टच करते हो, तो मैं पागल हो जाता हूँ। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे लिप्स को अपने लिप्स से कवर कर लूं। जब तक किस करूं तब तक तुम ब्रेथलेस नहीं हो जाते। आई लव यू बनी, आई लव यू सो मच, आई मिस यू सो मच। जान भी हैप्पीनेस में पूरी तरीके से ड्रंक हो गया था। वह अपने एक फिंगर को ईवो की बॉडी से फहराते हुए ईवो के बालों में टैंकल कर लेता है और अपनी सेडक्टिव वॉइस में कहता है, गगा प्लीज मुझे किस करिए ना, मैं आपके लिप्स को फील करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो ईवो की पूरी बॉडी शिवर कर जाती है। वह जान को पकड़ के खुद को संभालता है। ईवो अपने प्यारी बनी की चिन को पकड़ते हुए उसके फेस को ऊपर करते हुए उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रख देता है और डीप और एक रफ किस करना शुरू कर देता है। जान भी अपने माउथ को ओपन कर देता है, जिससे ईवो समझ गया था कि जान ने उसे पूरी तरीके से परमिशन दे दी है। मौका पाते ही ईवो अपनी टंग को जान के माउथ में एंटर कर देता है और दोनों एक डीप और रफली किस करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों की किस इतनी ज्यादा डीप और रफ हो गई थी कि ईवो जान के लोअर लिप्स पर बाइट कर लेता है। जब जान के लोअर लिप्स से ब्लीडिंग होने लग जाती है तो ईवो उसे छोड़ देता है। दोनों गहरी सांसें ले रहे थे और किस ब्रेक होने के बाद जान हैवी ब्रीथ लेते हुए कहता है, गगा। ईवो जान के लोअर लिप्स पर अपना थंब फहराना शुरू कर देता है, जिससे ब्लीडिंग रुक जाए। वह वरिड होते हुए पूछता है, जान क्या मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया? तुम्हें पेन हो रहा है? जान के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आती है और वह कहता है, गगा
आपने मुझे हर्ट नहीं किया। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपने आज मुझसे आई लव यू कहा है। ये सुनने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। जान की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है गगन, मैं रो या हंसूं। आज मैं इतना ज्यादा खुश हूँ। आज आपने मुझसे आई लव यू कहा है। वह ईबो को टाइटली हग करता है और उसकी चेस्ट पर अपना सर छुपाते हुए रोना शुरू कर देता है। ईबो उसे कंफर्ट करते हुए कहता है, जान तुम्हें घर जाना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया कि तुम रूम में नहीं हो, सब वरीड हो जाएंगे तुम्हारे लिए। और अगर तुम नहीं जाना चाहते तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं जान। ईवो जान को टीज करते हुए कहता है। जान साफ फील करते हुए ईवो का की चेस्ट पर हिट करते हुए कहता है, गगा अभी तो आपने मुझसे लव कन्फेस किया है, इन चीजों के लिए तो थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। जान चला जाता है। ईवो के फादर जोर जोर से चिल्ला रहे थे अपने बड़े बेटे हाई कुआन को। जब वह आते हैं तो ऑलरेडी मदर फादर की मीटिंग चल रही थी। वह भी उन्हें ज्वाइन करता है। फादर कहते हैं ईबो की अब शादी करवा देनी चाहिए। उसकी एंगेजमेंट बचपन से ही फिक्स हो गई थी और वह अब किसी और के प्यार में पड़ने लगा है। यही अच्छा होगा कि हम उसकी शादी अब उसके एंगेजमेंट वाले पर्सन से करवा दें, जितनी जल्दी हो सके, कहीं देर ना हो जाए, वह उस पर्सन से ज्यादा प्यार न करने लग जाए। यही अच्छा होगा कि टाइम रहते ही दोनों को अलग करके उसकी शादी उस पर्सन से करवा दे, नहीं तो ईबो के ग्रैंडफादर का वो प्रॉमिस टूट जाएगा। मदर वरीड होते हुए कहती हैं, हस्बैंड ईबो की अभी उम्र ही क्या है, वो सिर्फ 24 साल का है। उसकी शादी इतनी जल्दी करवाना सही नहीं है। अगर वो किसी से प्यार करता है तो हमें उससे एक बार पूछना चाहिए। क्या पता वह उससे शादी भी करना चाहता हो। फादर गुस्सा होते हुए कहते हैं, बिल्कुल नहीं। जानते हो ग्रैंडफादर ने ईबो की शादी पहले ही किसी के साथ तय कर दी है और उनकी एंगेजमेंट भी हो चुकी है। तो ईबो की शादी वही होगी जहां तय हो रखी है। कुआन भी समझाने की कोशिश करता है फादर को, लेकिन फादर किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने तो बस एक हुक्म जारी कर दिया था कि मदर या ब्रदर ईबो से बात करे उसकी शादी के बारे में, कि जहां फिक्स हो रखी है उसे वहां शादी करनी ही पड़ेगी। ये प्यार व्यार का ड्रामा वो बिल्कुल ना फैलाए, क्योंकि शादी और एंगेजमेंट दोनों फिक्स हो रखी है और उसी पर्सन के साथ होंगी। फादर हुक्म जारी करके वहां से चले जाते हैं। हाईकॉन कहता है, मदर आप फादर को देखिए ना। मदर भी टीज करते हुए कहती है, मैंने ऑलरेडी देख रखा है, इसी वजह से तो मैंने शादी की है तुम्हारे फादर से। हाईकॉन अपने सर को हिलाते हुए कहता है, मदर का भी कुछ नहीं हो सकता, इन्हें भी हमेशा मजाक ही सूझता है। ईबो की शादी तो अब होके रहेगी। सब चले जाते हैं वहां से। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ईवो सो रहा था। सुबह के 8 बज गए थे। आज ईवो उठा नहीं था। मदर उसके पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। जब ईवो की आंख खुलती है तो मदर को वहां देखकर वह वरीड होता है और पूछता है, मदर आप पहली बार मुझे रूम में उठाने के लिए आई हैं, क्या बात है। मदर भी अपना सर नीचे करते हुए कहती है, फादर ने तुम्हें बुलाया है, उन्हें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो कोई सवाल नहीं करता, बस रेडी होकर लिविंग रूम की तरफ बढ़ जाता है जहां उसके फादर उसका वेट कर रहे थे। वह पहुंचता है, वहां ऑलरेडी हाईकॉन बैठा हुआ था और मदर भी ईवो को फॉलो करते हुए रूम में पहुंच जाते हैं। ईवो कहता है, गुड मॉर्निंग डैड। फादर भी कहते हैं, गुड मॉर्निंग, यहाँ मेरे पास आके बैठो। फादर बस कॉन्टिन्यूसली बस बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ईवो तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हारे लिए पार्टनर पहले ही चुन लिया है। उन्होंने तुम्हारी एंगेजमेंट भी करवा दी थी और अब शादी के लिए प्रेशर बढ़ रहा है। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, इसलिए अब तुम्हें बिना किसी परेशानी के शादी करनी पड़ेगी और अब तुम इस शादी में कोई भी टांग नहीं अड़ाओगे। ईवो चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट? शादी? किससे? किसकी शादी? मैं शादी नहीं करने वाला। आप जानते हैं मैं किसी से प्यार करता हूँ और शादी भी मैं उसी से करूंगा। फादर भी जोर से चिल्लाते हुए कहते, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें प्यार करना है करो, लेकिन जब तक शादी नहीं हो जाती उसके बाद तुम्हें उस पार्टनर से प्यार करना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए तय हुआ है। ईवो उम्मीद भरी नजरों से मदर की तरफ देखता है। मदर भी स्माइल करते हुए कहती है, ईवो बेटा प्लीज शादी के लिए हाँ बोल दो। प्यार व्यार तो दोबारा हो जाएगा जिससे तुम्हारी शादी होगी। तुम भी तो देखो ना, मैंने तुम्हारे फादर से शादी की है, अब मैं भी तो उनसे प्यार करती हूँ ना। तुम्हें भी उस पर्सन से बहुत जल्दी प्यार हो जाएगा।
प्लीज शादी के लिए हाँ बोल दो। मदर ईवो के हाथ में फोटो थमा देती है। जब ईवो उस फोटो को देखता है तो वह शाय फील करते हुए हाँ बोल देता है शादी के लिए। सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ईवो ने शादी के लिए हाँ कर दी। वो सबको ग्रीट करते हुए ऑफिस के लिए जाने लग जाता है। डैड की आवाज आती है, ड्राइव केयरफुली। ईवो स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। जान का क्या होगा? ईवो ने तो शादी के लिए हाँ बोल दिया। अभी तो 24 आवर्स भी नहीं हुए थे प्रपोज को। क्या जान मान जाएगा? ईवो का अब किसी और के होने वाले हैं।